ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। सनकादि ऋषियों की कथा से आज हम प्रारंभ करेंगे कि सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के बहु भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया और सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है, परंतु यहाँ 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच तिरस्कार विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। करुणा करो। भाव यह है कि भगवान की कृपा से ही भक्ति भगवंत गुरु के स्वरूप को जाना जा सकता है। सोई जानई जेहि देव जनाई, तुरंत तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत उर चंदन, अतः करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर कहकर जनाया कि कोई यह न समझे कि श्री राम श्री कृष्ण के ही नाम रूप लीलादि रुचिर हैं। 24 अवतारों में की लीलाएं बड़ी रुचिर हैं। अग्रदास उर पद धरो। श्री नाभाजी ने 24 अवतारों की वंदना के साथ साथ श्री गुरुदेव जी का स्मरण किया है, क्योंकि गुरुदेव जी भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है। यथा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थ हुआ कि इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण कमल स्थापित करें। श्री अग्रदास शब्द श्री नाभाजी का पर्याय भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तहाँ कवित्व में श्री अग्रदेव जी के लिए केवल अगर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुने हैं अगर जब जाने में अगर सही, कील ओ अगर ताही डगर दरस दियो, अगर सुरीति भाई। अतः अग्रदास शब्द का अर्थ होगा अग्रजी का दास अर्थात नाभाजी। तब छप्पाय के अंतिम चरण का अर्थ होगा सभी अवतार मुझ श्री अग्रजी के दास नाभा के हृदय में निजपद कमल स्थापित करें। इन दोनों अर्थों के अनुसार यह छप्पय श्री नाभाजी कृत ही सिद्ध होता है, परंतु कोई कोई महानुभाव इस छप्पाय को श्री अग्रदास जी का कृत मानते हैं। इस मत का समर्थन श्री प्रियादास जी की इस छप्पय की टीका कवित्त से भी होती है, यानी अगर सुरीति भाई बसो उरहार को, अर्थात श्री अग्रदास जी की मीन कमठ वराह नरहरि आदि अवतार वंदना की रीति मुझे अच्छी लगी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह छप्पय श्री अग्रदास कृत है। तब प्रश्न यह होगा कि श्री नाभाजी ने इसे क्यों लिखा, कि इसका समाधान यह है कि श्री नाभाजी को भी श्री गुरुदेव की यह रीति भाई अर्थात अच्छी लगी, अतः गुरुवाणी में ही अवतारों की वंदना की। अथवा यह भी हो सकता है कि श्री अग्रदास जी ने यह अवतार वंदना रहस्य श्री नाभाजी को समझाया हो और नाभाजी गुरु कृपा से मुग्ध होकर छप्पय रचकर छाप श्री गुरु जी की लगा दिए हों। जैसे श्री हरिवंश जी अपने शिष्य नरवाहन जी की गुरु निष्ठा पर मुग्ध होकर सुकृत
स्वकृत 2 पदों में छाप नरवाहन की लगा दी। उर पद धरो श्री हरि गुरु चरणार बिंदु की महिमा अमित है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। दास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। जिदे जीते अवतार सुख सागर न पार, बार करे विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप माझ मन लागे, जाको पागे तही, जागे ही अभाव बही, पाबे कौन पार को। सब ही है चित्त सब ही है नित ध्यान, करत प्रकाश चित्त, जैसे रंक पावे बित्त, जो पे जाने सार को। केशनी कुटिल ताई, ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरती भाई, बसुर हार को। भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं, सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है, उसी रूप में पग रम जाता है और उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जाग उठता है। और भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर है। अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण न होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन वराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने के लिए ही हैं। तभी सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति मुझे अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। जीते अवतार की का भाव यह है कि कुछ 24 अवतार ही नहीं, भगवान के अनंत अवतार हैं। अवतारा या संख्येया हरिहे सत्व निधिर द्विजा, और सभी अनंत आनंद सागर स्वरूप हैं। करे विस्तार लीला जीवन उधार को, असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, जाहि रूप माज मन लागे, जाको पागे तहि। इस पर एक दृष्टांत है फकीर का कि एक फकीर सुंदर रूप रसिक था। एक फकीर सुंदर रूप का रसिक था। एक दिन राजकुमार की सवारी निकली। फकीर ने देखा अद्भुत सौंदर्य था। उसने आज तक ऐसा रूप नहीं देखा था। देखकर बोला, आहा क्या बढ़िया खुदा का नूर है। फिर क्या था, वह राजकुमार के साथ लग गया, सदा साथ साथ रहने लगा। यह बात राजकुमार को अच्छी नहीं लगती। सिपाहियों ने फकीर को रोका। राजकुमार ने भी मना किया, परंतु फकीर तो अपनी धुन में मस्त था, किसी की सुनता ही नहीं था। अंत में राजकुमार तो राजकुमार ही ठहरा। एक दिन उसे बड़ा ही क्रोध आया, फकीर को बहुत पीटा। बात बादशाह तक पहुंच गई। राजकुमार बुलाया गया। पूछने पर सब वृत्तांत बताया। राजा की समझ में बात आई नहीं कि फकीर राजकुमार पर क्यों इतना आशिक है। फकीर बुलाया गया। उसने अपने को रूप
विषय अवश्य बताया। न्याय प्रिय राजा ने बिना समझे बूझे राजकुमार को फकीर के पीटने के फलस्वरूप यह दंड दिया कि जब तक फकीर के घाव अच्छे न हो तब तक इसकी सेवा करो। ऐसा ही हुआ। फकीर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। देखने का सुंदर संयोग बन गया। अब फकीर करता क्या था कि जब घाव पूरे होने पर होते तो उन्हें नाखूनों से पुनः पुनः विदीर्ण कर दिया करता। राज वैद्य दवाई करते करते हैरान हो गए, घाव क्यों नहीं अच्छे होते हैं। इस संबंध में पूछताछ करने पर जब परिस्थिति का सही सही पता लगा तो राजा रूप की आशिकी पर बहुत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक राजकुमार के साथ बने रहो। फकीर मन भावता पाकर कृतार्थ हो गया। इसी तरह से भगवान के चरण कमलों में भी इतनी ही आशिकी होनी चाहिए। एक धनुषदास का दृष्टांत और है कि दक्षिण देश में निछुलापुर में एक धनुषदास नाम का व्यक्ति था। उसे सुंदर रूप देखने का विषय लग गया था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी, अतः वह जहाँ भी जाती पति की ओर मुँह करके उसका रूप देखते हुए स्वयं गिरते पड़ते पीछे की ओर चलता। एक बार श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव देखने के लिए इसी प्रकार जा रहा था। संयोगवश उस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान कर लौट रहे थे। संग में शिष्य वर्ग था। लोग आपस में हास परिहास करने लगे कि ऐसा विषयी व्यक्ति तो आज तक देखने में नहीं आया। श्री स्वामी जी की भी दृष्टि पड़ी तो तुरंत ही एक शिष्य के द्वारा उसे अपने पास बुलवाया और पूछा, मनुष्य होकर भी सर्वथा लज्जा का परित्याग कर पशु की तरह क्यों इस प्रकार चलते फिरते हो। धनुषदास ने कहा, प्रभु मैं काम के अधीन न होकर इसके रूप के अधीन भया सब सुधि बुद्धि खो बैठा हूँ। इसका स्वरूप देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। तब श्री स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम इससे सुंदर स्वरूप देख लोगे तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे। धनुषदास ने सौगंध खाई कि मैं निश्चय ही इसे मन से बुला दूंगा। तब श्री स्वामी जी ने उसे अपने संग ले जाकर त्रिभुवन मोहन भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन कराया। यतिराज की प्रार्थना पर श्री रंगनाथ भगवान ने धनुष को अपनी अलौकिक छवि सुधा का पान कराकर सदा सर्वदा के लिए उसे अपना बना लिया। आगे चलकर वह धनुषदास स्वामी श्री रामानुजाचार्य के अनन्य भक्त हुए। इसी प्रकार यदि भगवान के रूप में मन लग जाता है तो वह उसी रूप में पग जाता है। फिर तो हृदय में अपार भाव सागर हिलोरे लेने लगते हैं। सब वही है नित्य। पूर्व कहा कि सभी सुख सागर हैं, अब कहते हैं कि सभी नित्य हैं। तात्पर्य भगवान के अवतारों में किसी में न्यून किसी में अधिक की भावना न करके सबको पूर्ण ही समझना चाहिए। और जैसे श्री कमलाकर भट्ट जी, जेतिक हरि अवतार सबे पूरन करिमाने, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि उस पूर्ण पर ब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ। उस पूर्ण पर ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण बचा रहता है। अतः ईश्वरावतारों में न्यूनाधिक्य मानना अपराध है। हृदय की संकीर्णता मात्र है, अनन्यता नहीं। जैसे रंग पावे वित्त, इस सार तत्व को जान लेने पर कि सभी अवतार पूर्ण है, नित्य हैं, सुख सागर हैं, सभी ध्यान करने से चित्त को परम प्रकाशित करते हैं। हृदय में ऐसा आह्लाद होता है कि बिना तत्व महत्व जाने वित्त मिलने पर भी तजन्य सुख नहीं मिल पाता। जैसे किसी को पारसमणि मिल जाए परंतु वह उससे जाने नहीं कि यह पारस है तो उसका पारस से क्या सुख। इस पर एक गडरी की कहानी है कि किसी गडरिये को एक हीरा मिल गया।
उसने उसे चमकीला पत्थर समझकर बालक को खेलने को दे दिया। एक दिन उसकी पत्नी उससे साग बेचने वाले को पाव भर साग के बदले दे आई। साग बेचने वाला पंसारी के यहाँ थोड़े से मूली के बीज के बदले दे आया। एक सर्राफ ने देखा तो पंसारी से 1 रुपये में ले लिया और दुकान की शोभा मात्र बढ़ाना उसका प्रयोजन रहा। एक जौहरी ने देखा तो 10-20 रुपये देकर उसे खरीद लिया और कई लाख रुपए जौहरी ने बादशाह से लेकर अपने मुकुट में जड़ाया। दृष्टांत का तात्पर्य है हीरे के महत्व को न जानने के कारण ही गडरिया, साग बेचने वाला पंसारी तथा सर्राफ हीरे को पाकर भी पूर्ण लाभान्वित न हो सका। उसी प्रकार परमात्मा को नहीं जानने से उस आनंद कंद के घट घट व्यापक होने पर भी लोग दुखी ही बने रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। और जान लेते हैं कि जानत तुम्हें सी हो जाए, जान ही तुम्हें हो जाई। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। और तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और बिना भक्ति के सुख नहीं, अतः सुख की लही हरि भगति बिनु। अतः जो पे जाने सार को कहा कि केशनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। भाव यह है कि जैसे कुटिलता सदा दुर्गुण ही है, परंतु केश में कुटिल घुंघरापन गुण है। केश के संबंध से दूषण कुटिलता भी भूषण हो गया, वैसे ही मीन कमठ सूकर आदि शरीर निंद्य है, परंतु प्रभु के संबंध से वह स्तुत्य हो जाते हैं। जैसे कुटिल केश देखने में सुखदाई लगते हैं, वैसे ही मीन आदि अवतार सुखदाई हैं। अतः जय जय मीन कहा अगर सुरीति भाई। कि सभी अवतारों की वंदना करना श्री अग्रदेव जी की सुंदर रीति है। इसे अगर सुरीति कहने का यह भी प्रायः लोग अपने इष्ट की वंदना करते हैं। अपने इष्ट के प्रति भावाधिक्य होता है, परंतु श्री अग्रदेव जी तो सभी अवतारों को इष्ट स्वरूप से ही एक समान मानते हुए वंदना करते हैं। यह अगर सुरीति है, यही वास्तविक अनन्यता। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यह रीति मुझे बहुत अच्छी लगती है, अतः कहते हैं कि बसो उर हार को। यह सुरीति हृदय में हारवत बसे, बस 24 अवतार हृदय में हारवत होकर बसे, तथा 24 अवतार सहित श्री गुरुपद कमल हृदय में हार बसे। और हार को अर्थात भक्तमाल के वास्ते उनके रहस्यों को जानने के लिए यह अग्रदेव जी की सुरीति हृदय में बसे। जब तक भगवत स्वरूपों अवतारों में भेदभाव बना रहेगा, तब तक भक्तों में भेदभाव बना रहेगा, और जब भक्तों में भेदभाव रहेगा, तब तक भक्त भगवंत का अभेद चतुर्नाम वपु एक, यह सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अतः बसो हार को कि चरण चिन्ह रघुबीर के, संतनि सदा सहायका, अंकुश अंबर कुशिल कमल, जब जुधा धेनु पद। अंकुश आकुश, इसका अर्थ इस प्रकार है कि सीतापति श्री राम जी के श्री चरणों में अंकुश अंबर वज्र कमल, जब ध्वजा गोपद, शंख चक्र स्वस्तिक, जम्बूफल कलश अमृत कंड, अर्ध चंद्र षटकोण, मीन बिंदु उद्रेता, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष से 22 चिन्ह सदा विराजते हैं। ये राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा उनके सहायक हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में
48 महामंगलदायक चिन्ह हैं। 24 चिन्ह दक्षिण पद कमल में एवं 24 वाम पद कमल में है। पुरुषा माल अरुछत्र शुभा शुभ सिंहासन। एक बात यह स्मरण रखने की है कि वे श्री जान जी के दाहिने पद में हैं। भक्तजन अपनी भावना एवं चिंतन सामर्थ्य के अनुसार यथासाध्य श्री राम श्री चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं और जैसे यमुनाचार्य की 7 चरण चिन्हों का स्मरण किया जाता है। हे त्रिविक्रम शंख चक्र कल्प वृक्ष ध्वजा को पताका कमल अंकुश वज्र आदि अनेक चिन्ह जिनमें विराजमान है, वे आपके श्री चरण कमल मेरे मस्तक को कब सुशोभित करेंगे। श्री तुलसीदास जी ने 4 चिन्हों का जहाँ तहाँ स्मरण किया। ध्वज कुलिश अंकुश कंज युत बन फिरत कंटक किन खिले पद पंकज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे रामचरितमानस। श्री नाभाजी ने उपर्युक्त छप्पाय में 22 चरण चिन्हों का स्मरण किया। संतति सदा सहायक, ये 4 चिन्ह संतों के सर्वस्व हैं। भाव मूर्ति श्री भरतलाल जी चित्रकूट के पन पर रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को देखकर अति अधीर श्री रघुवर मिलन ही अनुभव करते हैं। यह हर्ष ही निरखि राम पद अंका मानहु पारस पाय कुरंकारस सिर धरिहिय नयन नीला वहीं रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। परम भक्त भागवत अक्रूर जी की भी यही दशा है। पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्टा पलत्पाद रेणु ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकांति कानि विलक्षितान्यब्ज यवाम कुशाद्ययी। जिनके चरण कमल की रज को सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उन चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल यब अंकुश आदि साधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो ही रही थी और उससे पृथ्वी की शोभा बढ़ ही रही थी। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, यह मेरे प्रभु का चरण रज है। भगवान के चरण चिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि द्यूपम रमणकम हित्वा हृदमेतम उपाश्रिता। तू जिस गरुड़ के भय से रमणदीप छोड़कर इस देह में आ बसा है, अब तेरे शरीर मेरे शरीर चिन्हों से अंकित हो गया है, अतः वे गरुड़ भी अब तुझे न खा सकेंगे। इस प्रकार इन चिन्हों की अनंत महिमा है। अतः भगवान के चरण चिन्ह भक्तों के परम ध्येय बन गए हैं। आगे परागीधपति देखा सुमित राम चरण जिन लेखा। श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी प्रभुपद चिन्हों का कितना आदर करती हैं, यह देखती ही बनती है। यथा प्रभु पद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सभीता। सिया राम पद अंग बनाए लखन चलही मग होए, लखन चलही मग दाहिने लाए। नभ अतः श्री नाभा जी का यश
नाभाजी का यश वर्णन के पूर्व संत सहायक श्री प्रभुपाद चिन्हों का वर्णन करते हैं कि नाभाजी ने श्री राम जी को बार बार रघुवीर कहा है। पूर्व अवतार वंदना में भी रघुवीर ही कहा है और यह भी रघुवीर कहते हैं, इसलिए कि वीर महा अब राधिये साधे सिद्ध होय। रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध में प्रयुक्त होता है कि इनका बनना मिटना घटना बढ़ना नहीं होता, ये तीहूं काल एक रस रहें। वसत शब्द से यह इनकी सजीवती चैतन्यता दिखाई देती है। वस्तु तस्तु नित्य मुक्त विभूतियाँ ही इन रूपों में निवास करती हैं। श्री स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है कि वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा। वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्ण पादा सरोरुहे संतति सहायकाज धारे नृपराज रामचरण सरोजन में चिन्ह सुखदाइये। मन ही मतंग मत बारो हाथ आवे नाही ताके लिए अंकुश ले धार्यो ही धाइये। सठता सताबे सीत ताही ते अंबर धर्यो हर्यो जन शोक ध्यान कीन्हे सुख पाइये। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिवे को भक्ति निधि जोरिवे को कंज मन लाइये। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। मनोजय के लिए अंकुश का ध्यान धरना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उसका शोक दूर किया। भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करते हैं और सुख प्राप्त करें। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया, इसका ध्यान कीजिए। मन है गयंद बलवंत कहूँ देखो नाही मार्यो हूँ न जात ताके अंग ले दिखात हैं। काम क्रोध लोभ मोह पापचारी चलिवे की प्रकृति ही पूछ कान कामना हलात है। निंदा ही के नैन दंत द्वंद दुख देई वे को माथो मद मच्छर सूंड तृष्णा डुलात हैं। अंकुश पदार विंद हाथी मन जीति वे को यह है प्रसिद्ध और बातन की बात है। अन्यत्र भी मन को मतंग कहा गया है। मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध। मन रूपी हाथी नाना क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध है। मन करी विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी नाना क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध है। मन करी विजय अनल बन जरई। मन और मतवाले हाथी का बड़ा ही सुंदर एक कवि ने लिखा कि धरना धर्म उखारि शर्म साकरी गही तोरन तरुणी करणी लखत शील शालही गही मोरत विनयवान नहीं गणत ज्ञान शासन नहीं मानत गुरु महाबत बात तासु की उर नहीं आनत रहत सदा नवरंग में मन मतंग विचरत बुरो प्रभुपद अंकुश वश रहत तजत कुटिलता बनी खरो। कैसा भी मतवाला हाथी हो अंकुश से सहज ही वशीभूत हो जाता है। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। वैसे ही कैसा भी विषयोन्मुक्त मन हो प्रभु पद में विराजमान अंकुश का ध्यान करने से सहज ही वश में हो जाता है। शठता सतावे शीत। यहाँ शठता को शीत कहा गया है। दोनों में साम्य यह है कि जैसे शीत से अंग जकड़ जाते हैं अतः कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार शठता से बुद्धि विवेक विचार आदि कुंठित होकर लोक परलोक साधन में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। शीत का निवारण जैसे वस्त्र धारण करने से होता है,
वैसे ही शठता अंबर चिन्ह का ध्यान करने से निवृत्त होती है। कुलिश पाप पर्वत को फेरिवे को, जैसे वज्र प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वज्र चिन्ह का ध्यान करने से पाप चूर चूर हो जाते हैं। पाप भगवद भजन में बड़ा ही व्यवधान करने वाला है। पाव बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काहू। अतः इसको नष्ट करने के लिए वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। भक्ति निधि जैसी निधियां वन में निधियां नव हैं, देखिए शब्दार्थ। वैसे ही भक्ति भी श्रवण कीर्तन आदि भेद से नव प्रकार की होती है। और कंज मन लाइए, कमल श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, इसी से लक्ष्मी जी का एक नाम ही पड़ गया है, पद्मालया। और निधियाँ श्री लक्ष्मी जी का विलास हैं। निधियों को प्राप्त करने के लिए कमलालया लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और भक्ति निधि की प्राप्ति के लिए कमल का ध्यान करना चाहिए। जब हेतु सुनो सदा दाता, सिद्धि विद्या को हो विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। छिनु में सभीत होत कलि की कुचाल देखी, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। गोपद सो हुए हैं भव सागर, नागर नर जो पे नैन, ये को लगावे मिटे त्रास है। कपट कुचाल माया बल सबे जीतिवे को, दरसो दरस कर जीत्यो अनायास है। जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए कि यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है, इसमें सुमति सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिलता देखकर, कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरण में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगावें तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा सहज पार करने में योग्य हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल और माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया। इसका ध्यान करके भक्त ने सहज ही माया को जीत लिया है। कि विद्या मुंडकोपनिषद में कहा है, मुंडकोपनिषद में कहा है कि मनुष्य के जानने के योग्य दो ही विद्याएं हैं, एक परा दूसरी अपरा, जिसके द्वारा लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है। वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शिक्षा कि जिसमें वेदों के पाठ की विधि का उपदेश है, जिसमें यज्ञादि की विधि का वर्णन है, व्याकरण निरुक्त वैदिक शब्दों का कोश है, वैदिक छंदों की जाति और भेद का विशेष जिससे ज्ञान होता है, और ज्योतिष इन 10 का नाम अपरा है, और जिसके द्वारा ब्रह्मा का ज्ञान होता है वह परा विद्या है। विद्याएं प्रायः 14 मानी जाती हैं। पुराण्यन्यामिमां साधर्म शास्त्रांग मिश्रितः वेदास्थान निविद्यानां धर्मस्य च 14। यज्ञवल्क स्मृति उपोद्घात का प्रकरण है, अर्थात ब्रह्मा आदि 18 पुराण तक विद्या रूप न्याय मीमांसा वेद वाक्य का विचार, मनुस्मृति, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये चारों वेद ये मिलकर 14 विद्याएं होती हैं। ब्रह्म ज्ञान रसायनम स्वरधरम वेदम तथा ज्योतिषम व्याकरणम च धनुर्धरम जलतरम वैद्यम च कृष्यापरम कोके वाहन बाजिनाम नटनृतम
संबोधनं चातुरीं विद्यानां च चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। श्री रामानंद राय ने कहा है, श्री कृष्ण भक्ति विद्या विद्या नाही आर। कली की कुचाल। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जगलोक वेद मर जाद गई है। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने अंग अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीति घटी गई, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती खल, बिलसत हुलसत खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय, असफल सफल नहीं सिद्ध सही है। कली कुचाल वरनीय कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। कपट कुचाल मायावल, व्यापी रहे उ संसार महु। माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। जीत्यो अनायास। कहने का यह भाव है कि माया के सेनानी महाअजय कहे गए हैं, महाअजय संसारी रिपु, परंतु भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से सहज ही में जीत लिए जाते हैं। काम हुनि सार को मारी वे को चक्र धर्यो, मंगल कल्याण है तो स्वास्तिक हूँ मनिए मानिए। मंगलिक जम्बु फल, फल चारि हूँ को फल, कामना अनेक विधि पूर्ण नित ध्यानिए। कलश सुधा को सर, भर्यो हरि भक्त रस, नैन पुट पान कीजे जीजे मन आनिए। भक्ति को बढ़ावे ओ घटावे तीन तापहु को, अर्धचंद्र धारण ये कारण है जानिए। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए स्वस्तिक रेखा धारण की, ऐसा मानिए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसका नित्य ध्यान धरिए। और अमृत का कलश और अमृत का कुंड, ये चिन्ह इसलिए धारण किए कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरा से पीकर सदा अमर रहे। भक्त जन मन में ध्यान करें। अर्धचंद्र के धारण का कारण यह जानिए कि वह ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट करे और भक्ति को बढ़ावे। कामहु निशाचर, इसका अर्थ इस प्रकार है, यहाँ काम को निशाचर कहा गया है क्योंकि दोनों ही निशा रात्रि में अधिक बलवान होते हैं। फल चार ही को फल, चार फल के तात्पर्य अर्थ धर्म काम मोक्ष से है और चारों फलों के भी फल से तात्पर्य प्रेम से है। प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। पंचम पुरुषार्थ है प्रेम महाधन। कामना अनेक विधि पूर्ण का भाव यह है कि जहाँ अन्य अनेक साधनों से एक दो प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहाँ एक जम्बू फल चिन्ह का ध्यान करने से ही अनेक विध कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विषया भुजंग बल मिक तम तन माही बसे, दास को न डसे आते अंत्य अतन यत्न अनुसर्यो है। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र किए, जिए जोई जानी जाके ध्यान और भर्यो है। मीन बिंदु रामचंद्र किन्ह्यो वशीकरण पाया, ताहि ते निकाय जन मन जात हर्यो है। सागर संसारता को पारावार पावे नहीं, ऊर्ध रेखा दासन को सेतु बंध कार्यो है। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बांभी में बसते हैं, वह भक्तों को न डसें, इसलिए यह उपाय किया है कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्हों को धारण किया।
ऐसा जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहे। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं। धनु पद माही धर्यो हर्यो शोक ध्यानिन को, मानिन को मार्यो मन रावण आदि साखिए। पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, हेतु सुन्यो अभिराम श्याम अभिलाखिए। सुधो मन सुधी बेन सुधी कर तुति सब, ऐसो जन होए मेरो याही के जो राखिए। जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, करी ही ध्यान हरि नाम सुख भाषिए। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार को धनुष से ही नाश किया। ये प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान में चरण शरण में रखूंगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्ण वर्णित इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। सूधो मन, मन वचन कर्म से निर्मल निश्चल, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, बहुत भाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो पे बुद्धिमंत अर्थात बुद्धिमान हो, साथ साथ रसवंत भी हो। तात्पर्य यह है कि बुद्धि की शोभा हृदय की सरसता है। पूर्ण रस स्वादन तभी होता है जब दोनों का योग हो। रूप संपत्ति भक्तों की संपत्ति भगवान का नाम रूप लीला धाम ही है। नाम धन बड़ो धन हरिजन को हरि नाम, सूर परम धन राधा नाम आधार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूप धन धनम मदीयम तव पाद पंकजम। चरित्र धन राम भगत जन जीवन धन से। धाम धन मैदा मिश्री मुहरे मेरी वृंदावन की धूरी। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता भक्ता पावे। अजा मेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक जी, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी और श्री बलि जी, महामुनि श्री शुकदेव जी और धर्मराज जी, ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं। जो इनके यश को सुने गावे, उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्य को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। परम धर्म सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे। अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। इनकी प्रधानता कि श्री ब्रह्मा जी की कृपा से श्री सनकादिक नारदादिक को, श्री नारद जी की कृपा से श्री ध्रुव प्रहलाद वाल्मीकि व्यासादि को, श्री शिवजी की कृपा से श्री पार्वती अगस्त्य ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, और स्वय शिव काक भुषुंडी दीना राम भगति अधिकारी चिन्हा। कि काक भुषुंडी जी, लोमशादि ऋषि, श्री सनकादि की कृपा से श्री नारद जी को भागवत महापुराण का सार मिला। श्री कपिल देव जी की कृपा से माता देवहूति एवं आसुरी आदि शिष्यों को, श्री मनु जी की कृपा से मनुस्मृति के द्वारा मानव मात्र को, श्री प्रहलाद जी की कृपा से दैत्य बालकों को, श्री जनक जी की कृपा से मुनि वृंद, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, एवं श्री शुकदेव जी को, श्री भीष्म जी की कृपा से श्री युधिष्ठिरादि को, श्री बलि की कृपा से उनके आत्मसमर्पण के द्वारा साधक मात्र को, श्री सुखदेव जी की कृपा से श्री परीक्षित सूत ऋषि गणादि को, और श्री धर्मराज की कृपा से उनके दूतों एवं नचिकेता आदि को परम धर्म भक्ति तत्वों का बोध हुआ। श्री ब्रह्मा जी, द्वादश प्रधान भागवतों में श्री ब्रह्मा जी ही अग्रगण्य है। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी को प्रथम कहा है। स्वयं भुनारदः शंभु कुमार कपिलो मनुः, प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयास कीर्वयम्, द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटः, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर और सनत कुमार कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौढ़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल के साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी उसी कमल से प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनको चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कुतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य शस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे आपको कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने
अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेदव्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती थी। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषाति गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कंठ्य बता धृतो हरिः। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन भी कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सच पूछें तो यह भागवत धर्म का सार है। भगवान की शरणागति महिमा पर प्रकाश डालते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ताबद् भयम द्रविण गेहु सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदब ग्रह आर्ति मूलम यावन्नतेङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसे धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाले शोक, भय, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताने लगते हैं। तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है जो दुख का एकमात्र कारण है। ताबद्रागायदः स्तेनास् ताबद् कारागृहं गृहं तावन्मोहं घ्रीनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनः। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेषादि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रहते हैं और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जगत में जीवों को कर्तव्य निर्देश करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसभिक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृदाब्गपुरभिर्विधन्नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे स दायभाग। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भलीभांति अनुभव करता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है और प्रेम पूर्वक हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है
जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना कि जो भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकतर काल में 36,000 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 36,000 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं। इस प्रकार आज हमने श्री सनकादिक और